अस्सलाम वालेकुम। जैन बाय लैब में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यूएमटी डोंगल का कोर्स जो है वो चल रहा है और आज कल हम यूएमटी डोंगल में जो एक सेटअप है जीएसएम उस पर वीडियोस बना रहे हैं। तो यूएमटी डोंगल में जीएसएम सेटअप में अल्टीमेट सैमसंग यानी कि जो सैमसंग को फ्लैश करने का और एफआरपी अनलॉक करने का सेटअप है। ये वीडियो तमाम की तमाम सैमसंग मोबाइल को एफआरपी अनलॉक करने पर होगी। तो आइए देखते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में ये जो फ्लैशर है इसको एक्सप्लेन किया था, फाइलें लोड करके भी चेक की थी। आज ये जो टूल और एफआरपी है इस पर बात करेंगे। ये जो कस्टम फ्लैशर है, एडवांस फ्लैशर है, ऑटो रूट और बूट लोगो, इन चीज़ों को छोड़ देंगे। उसकी वजह कि आजकल यूएमटी डोंगल जो है वो सैमसंग के लिए इतनी ज़्यादा अहम नहीं रही। सिर्फ ये जो दो तीन चीज़ें हैं ये बेस्ट काम कर रही हैं, तो मैं ये आपको बता देता हूँ। तो आज हम बात करेंगे टूल एफआरपी। आपने नॉर्मल मोड पर मोबाइल को, जिस तरह मोबाइल रीसेट करने के बाद ऑन हो जाता है, तो मोबाइल को कंप्यूटर से कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट करने के बाद आपने ये जो रिफ्रेश लिखा हुआ है इसको क्लिक करना है। जब आप रिफ्रेश पर क्लिक करेंगे तो जिस पोर्ट पर मोबाइल कनेक्ट होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगी। उसके बाद इसमें यहाँ पर दो तीन तरीके दिए गए हैं एफआरपी अनलॉक करने के मुख्तलिफ। तो यहाँ पर जो दो तीन तरीके हैं वो आपको बता देता हूँ कि रीसेट एफआरपी ओल्ड मेथड, जो पुराने मोबाइल हैं जिनमें बिल्कुल एफआरपी का जो सिस्टम है वो बेसिक है, उनके लिए है। तो रीसेट ओल्ड जो फ़ोन हैं उनको आप यहाँ पर ये ओल्ड मेथड जो है सेलेक्ट करें, रीसेट एफआरपी को टिक करें और रीसेट करें। यहाँ पर ये कुछ मॉडल हैं जो आप देख सकते हैं, चंद एक मॉडल हैं सिर्फ, ज़्यादा नहीं है। ये पुराने फ़ोन हैं और ये फ़ोन जो है ये बिल्कुल छोटे एंड्रॉयड वाले फ़ोन हैं जिनका एंड्रॉयड वर्जन जो है वो लो है। और अगर सैमसंग अकाउंट लगा हो तो वो आप यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। यह भी एफआरपी रीसेट करने के लिए ही है। ये आप मॉडल सेलेक्ट करके अगर ये जो रीसेट एफआरपी है यहाँ से इसको रीसेट करेंगे, अगर फेल हो जाए तो फिर यहाँ से मॉडल सेलेक्ट करके एफआरपी पैक होता है, वो मैं अभी आपको इसी वीडियो में आगे बताने वाला हूँ कि एफआरपी पैक क्या है। उसको सेलेक्ट करके यहाँ से मॉडल सेलेक्ट करेंगे और अप्लाई करेंगे तो एफआरपी अनलॉक हो जाएगा। ये सिर्फ पुराने मोबाइलों के लिए है। यहाँ पर हम देखेंगे रीसेट एफआरपी यूएफडी मेथड। जब आप ये सेलेक्ट करेंगे तो रीसेट एफआरपी रीसेट पैक जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जितने मॉडल शो हो रहे हैं ये मॉडल जो हैं इनका जो एफआरपी पैक है वो सेटअप में मैंने कॉपी किया हुआ है। सेटअप में कॉपी कैसे किया है, कहाँ से किया है, उस पर मैं एक पहले वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो का कार्ड यहाँ पर ऊपर आ रहा होगा और वही वीडियो मैं वीडियो के लास्ट में जो एंड स्क्रीन होती है उस पर डाल दूंगा, तो आप क्लिक करके देख सकेंगे। जो मोबाइल यहाँ पर लिस्ट में शामिल हैं इनकी छोटी छोटी फाइलें होती हैं जिसको एफआरपी पैक कहते हैं। तो उसको सी ड्राइव में मैं आपको ओपन करके चेक करवा देता हूँ। सी ड्राइव को आपने ओपन करना है, उसमें यूएमटी टूल में अल्टीमेट जीएसएम और इसमें एफआरपी। तो ये जो फोल्डर है इसके अंदर ये फाइलें जो हैं ये मैंने यूएमटी के जो सपोर्ट एक्सेस सेटअप है वहाँ से डाउनलोड की हैं एफआरपी पैक, और मैंने ये यहाँ पर कॉपी कर दी हैं। जब आप इनको इस एफआरपी वाले फोल्डर में कॉपी कर देंगे तो ये यहाँ पर लिस्ट में इस तरह फाइलें आ जाएंगी। मज़ीद हेल्प आपको उस वीडियो से मिलेगी जिसका मैंने अभी जिक्र किया कि वो मैं यहाँ पर कार्ड डाल दूंगा और एंड स्क्रीन पर वही वीडियो मैं लगा दूंगा ताकि आप सिंगल क्लिक के ज़रिए वो वीडियो देख सकें। आपने ऑन हालत में नॉर्मल मोड पर जिस तरह मोबाइल होता है रीसेट करने के बाद ऑन हो जाता है, कनेक्ट करना है, रिफ़्रेश करना है और यहाँ से उसका मॉडल सेलेक्ट करना है मोबाइल का। जिस तरह G532 है तो G532 के मैंने काफ़ी फ़ोन इस सेटअप से अनलॉक किए हैं। जिस तरह अब ये मैंने सेलेक्ट कर दिया है तो मोबाइल को आपने अप्लाई करना है। ये सेटअप मोबाइल को खुद ब खुद डाउनलोड मोड पर लेकर आएगा। डाउनलोड मोड पर लाकर ये एफआरपी पैक जो है ये उसमें राइट होगा, फिर मोबाइल रिस्टार्ट होगा। रिस्टार्ट होकर जब मोबाइल ऑन होगा तो उसका एडीबी मोड जो है वो ऑन हो चुका होगा।
ये जो FRP पैक है ये ADB मोड को ऑन करने के लिए है। जब मोबाइल ADB मोड में कंप्यूटर से कनेक्ट होगा तो ये जो रीसेट FRP लिखा है इस पर क्लिक करने से उसकी FRP जो है वो रीसेट हो जाएगी। इससे आगे ये जो रीसेट FRP रीसेट न्यू मेथड ये नए मोबाइलों के लिए है। लेकिन इस सेटअप की काफ़ी अरसे से अपडेट नहीं आई, तो आप अपने रिस्क पर इसको ट्राई करें। जो मोबाइल सपोर्ट नहीं होगा वो मोबाइल जो है उसकी फ़ाइल डैमेज हो जाएगी और वो मोबाइल कम्प्लीटली जिस तरह दोबारा ऑन होता है उस तरह ऑन नहीं होगा। बाज़ दफ़ा ऐसा मसला इस सेटअप से आ जाता है। रीसेट FRP ADB मोड, FRP रीसेट ADB मोड। तो अगर आपका मोबाइल ADB मोड में हो, आपने उसको FRP अनलॉक करना है तो आप यहाँ से ये जो FRP रीसेट ADB मोड इसको सेलेक्ट करें, रीसेट FRP करें। मोबाइल आपका ADB के लिए ऑन होना चाहिए। अगर ऑन हालत में होगा तो मोबाइल ADB मोड में कनेक्ट होगा, वरना डाउनलोड मोड पर अगर मोबाइल होगा तो वो ADB में कनेक्ट नहीं होगा, तो FRP अनलॉक नहीं होगा, एरर आ जाएगा। और यहाँ पर ये जो एक्जीनोस है UFS रीसेट FRP, तो ये भी सिर्फ और सिर्फ जिनमें एक्जीनोस लगा हुआ है IC उनके लिए है। ये UART केबल के ज़रिए काम करता है। जिन लोगों के पास बॉक्स नहीं है वो UART केबल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो सिर्फ USB केबल का इस्तेमाल करेंगे, तो ये जो सिस्टम है ये उनके पास काम नहीं करेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये जो FRP रीसेट करने का जो UMT का जो GSM मॉड्यूल है जिसमें ये अल्टीमेट सैमसंग फ्लैशर है, इसकी समझ आपको आ गई होगी। बहुत आसान सा सेटअप है और इतना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब ये जो लेटेस्ट फ़ोन है ये सेटअप उनको सपोर्ट नहीं करता क्योंकि काफ़ी अरसा हो गया है इसकी अपडेट नहीं आई। तो आज की वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।